हेलो बच्चा लोग। हाँ, तो एक बार फिर हम आ चुके हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। नया डिस्कशन है, टॉपिक्स हैं कुछ हमने डिसाइड कर रखे हैं, पहले से प्री प्लान्ड हैं हम थोड़े बहुत, ठीक है। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। स्ट्रेटजी है कुछ जैसे आज के वीडियो में होगा क्या, तो थोड़ा बहुत हम लोग सीबीएसई के जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है क्लास 12th का स्पेशली, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, ये सारी बातें। अच्छा, स्टार्ट करेंगे हम टेस्ट सीरीज़ एक लॉन्च करने वाले हैं, उस टेस्ट सीरीज़ से क्लास 10th का अलग बना देंगे क्यों? हाँ, क्लास 10th का अलग बना हाँ, दिया जाएगा। क्लास 10th के लिए अलग से हम डिस्कशन कर लेंगे। तो ये मैं देखा हूँ, एक मिनट, मैं देखा हूँ कि क्लास 10th वाले बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, ये मुझे भी लग रहा है ऐसा, क्योंकि वो थोड़ा क्या होता है 12th वाले एक बार दे चुके हैं, दे आर थोड़ा सा दे आर द वर्स्ट ओवरथिंकर आई थिंक। बिल्कुल वर्स्ट ओवरथिंकर कह सकते हैं आप। हाँ। कोई आइडिया ही नहीं है अगली बार बेचारों उन्हीं पे वीडियो बन बेचारों को कोई आइडिया नहीं कि क्या फेस करने वाले हैं। तो अगला वीडियो हो सकेगा तो अच्छा। हाँ, कुछ यूट्यूब पे हमारे पास कमेंट्स भी आए थे, ठीक है, उस पर भी हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। नई एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पे बात करते हैं। नई एनसीईआरटी में क्या सिस्टम है? वीडियो देखिए पूरा। हाँ सर, एक चीज़ देखा हूँ मैं, नई वाली एनसीईआरटी में सिलेबस में पिछले 2 साल के कंपैरिजन में कुछ चेंजेस हुए हैं। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ आपसे स्पेशली, ठीक है। कंपैरिजन हाँ, जैसे किया गया। अरे मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपसे। ऑप्टिक्स है सेकंड बुक में, रे ऑप्टिक्स में पिछली बार से स्टार्ट होता था, रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होता था, वो कर दिया गया इसको। इस बार से रिफ्रैक्शन तो है, साथ के साथ रिफ्लेक्शन भी है। जी बिल्कुल, ठीक है। रैशनलाइज किए चैप्टर जानते हैं क्या है? बेसिक बेस क्या है इसका? न्यू एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का क्या करके रिपीट करके हमको चैप्टर्स नहीं पढ़ाने। हाँ, जैसे हमने डाइजेशन बायो का एग्जांपल दे रहा हूँ, डाइजेशन पढ़ा दिया हमने 10th में, तो फिर हम 11th में क्यों पढ़ाएं? वो ये मान लगभग सेम चीज है। वो ये मान के चल रहे हैं कि क्लास 10th में बच्चा अच्छे से पढ़ के आए। और हुआ क्या है? अब बेसिक ये हाँ कुछ ये तो मान के चल रहे हैं। अब ये है कि वो ये मान के चल, अरे तो मान के कि चल रहा है। अरे मान के क्यों ना चलें? कब तक तुमको दोबारा मौका दिया जाएगा? 10th में नहीं पढ़ोगे, सोचोगे 11th से पढ़ लेंगे, 11th से नहीं पढ़ोगे, उसके सोचोगे नहीं 11th हटा दो, 12th में पढ़ लेंगे। 12th में रियलाइज़ होगा कि अरे यार 11th पढ़ना चाहिए था, नीट कैसे देंगे, मेंस कैसे देंगे। तो कितने मौके मिले तुम्हें बचपन से मौके मिलते चला। छोड़िए, हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ माइक दीपक सर को। दीपक सर, थैंक यू। आइए डिस्कशन। हाँ, तो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने जो बच्चे देख रहे होंगे क्लास 12th के रिवीजन क्लास मैथ्स वाले, ठीक है, अभी मैथ्स के रिवीजन क्लास स्टार्ट हुए हैं। बाकी केमिस्ट्री भी बात हो रही थी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उसमें मैंने डिस्कशन भी आपसे किया था कि टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, कि अगर किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ठीक है, जो मतलब हमारे कोचिंग सेंटर से या हमारे संस्थान से जुड़ा नहीं हुआ है, ठीक, हाँ बाहर का कोई भी अगर ऐसा चाहता है कि उससे मेंशन कर दीजिए कि लोकल के लोग हों। हाँ, लोकल के लोग, हाँ भैया, जो है हम बहुत दूर के, बाहर से अभी लोग। बिल्कुल। अरे सर, बात ऐसी है, मैंने वो इंटरप्ट क्यों किया आपको? बात दरअसल ऐसी है कि वी डोंट हैव दैट मच मनी दैट वी कैन अरेंज एन ऑनलाइन टेस्ट फॉर यू ऑल, बट स्टिल जो है हमारे पास उससे हम क्या करेंगे। बाकी हाँ, ये हो सकता है कि अगर उस पर व्हाट्सअप नंबर होगा चैनल पे, ठीक, उस पर आप क्या कर सकते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ में पेपर चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मतलब कि हमारा टेस्ट सीरीज वाला पेपर, प्रीवियस ईयर पे ऑनेस्टी चाहिए होगी सर। हाँ बिल्कुल। अरे तो अब बच्चा क्लास 12th में पहुंच चुका है, तो ऑनेस्ट तो इतना तो हम सोचते हैं। बिल्कुल मैसेज करेगा, वो सीरियस तो होगा ही। बिल्कुल। हाँ, तो वही है। और बाकी टेस्ट सीरीज जो आपका वो है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ठीक है, और प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा, ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और, न्यू पैटर्न पे रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नया पैटर्न मतलब सर जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस पर, क्या नाम है, चैप्टर्स के बारे में, ठीक, जैसे कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एलिब्रेट करें फेस का जो है, तो उससे क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट का उसी हिसाब से क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ, तो मैं हाँ, तो फिर मैं बताता हूँ उस बात को। मैंने जो स्टडी करी है, स्टडी क्या करी, थोड़ा बहुत ही ध्यान दिया गया है
जो इस समय सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न, स्पेशली क्लास 12th फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखा गया कि जो नए पेपर्स अपलोड हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे, आप लोग जाके देख सकते हैं खुद भी, ठीक है, लेकिन आपको उतने करने की ज़रूरत नहीं है, हम वो करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। बस पूरा जो मैंने पेपर देखा है ना सर, पूरा पेपर टोटल ऑफ 33 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखिए सब बता देंगे। तो ये बाकी क्या है, सीबीएसई वाला है? ये स्पेशली सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टोटल 33 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें देखिए रेगुलर आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने जो इसमें स्पेशल पाया हुआ है, पहला सेक्शन, 5 सेक्शन है टोटल सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में टोटल 5 सेक्शन है, ABCDE। 5 सेक्शन में पहला सेक्शन 1 मार्क्स का है, दूसरा सेक्शन 2, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ये नहीं समझ लेना कि दूसरा सेक्शन ही 2 नंबर का। पहले सेक्शन में कितने क्वेश्चन? पहले सेक्शन में टोटल और 16 क्वेश्चंस हैं। जिन 16 क्वेश्चंस में MCQs हैं 12 MCQs होंगे और 4 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। असर्शन रीजन का कुछ हम लोग करवाने वाले नहीं, मेरी प्लानिंग ये है, जहाँ तक मैं कर पाऊंगा इसको, प्लानिंग ये है कि जो नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक बच्चों ने हालांकि देख रखा होगा उन्होंने, असर्शन रीजन में ज़्यादा बच्चे आदती नहीं होते हैं, हैबिचुअल नहीं होते हैं, तो हमारी ये कोशिश होगी बच्चा आप लोगों के लिए कि हम क्या करेंगे, कुछ लिस्ट आउट करेंगे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और अभी पैटर्न में सीबीएसई के बोर्ड का जो जितने अपलोडेड पेपर्स हैं उसमें से निकाल दिया जाएगा, कुछ अपने पास से ऐड करके हम लोग एक वीडियो बना दिया जाएगा, उसमें बच्चों को प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। असर्शन रीजन वाला चलेगा, उसी में सब कराएंगे, उसी में चलता रहेगा। हाँ, तो बोलने तो दीजिए पूरी बात। तो बात ऐसी है कि सेक्शन A 16 क्वेश्चन, 16 में 12 आएंगे आपके MCQ, 4 आएंगे आपके असर्शन रीजन, और ये पूरा सेक्शन A में हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, मतलब टोटल हो गए 16 नंबर सेक्शन A से, ठीक है। अच्छा, पक्का है, लेकिन ये 16 नंबर पक्का बच्चों आप लोगों का तभी हो पाएगा जिसके लिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। सिंपल एंड सिंपल, आपको थियरी क्लियर रहे, आपको ऑब्वियसली पता होगा 1 नंबर में आपसे डेरिवेशन तो देगा नहीं, फॉर्मूले सारे रटे हों, जितने बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूला कौन सी वैल्यू निकालनी है इतना आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। पिछले वीडियो में भी मैं डिस्कस किया था, मैं वीडियो बना नहीं पाया हूँ, बट कैलकुलेशन के लिए हम जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, ठीक है। ये तैयार हो जाए। असर वो जो नीट का बच्चा है, क्या नाम अपना, वो अखंड, हाँ वो अच्छा बच्चा है, वो आया था कल मेरे पास वही प्रॉब्लम ही लेके, कैलकुलेशन या वो कैलकुलेशन इन सबको आती नहीं है। अरे ये पाप इन सब का स्टार्ट होता है क्लास 6 में। हाँ, ये जो पाप इन्होंने बचपन में कर रखे होते हैं ना, वो होता नहीं है कि क्लास 6 खत्म हुआ बुक फेंको। हाँ, आते हैं आगे तो भाई पैटर्न, और उस हिसाब से लोग पढ़ाते भी तो हैं, टिक लगवा के भेज देंगे घर जाइए, यही आएगा एग्जाम में, इतना ही पढ़िएगा। उस बारे में अगर हम लोग उतनी डेप्थ में बात करने चले ना कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे आगे बढ़ने दीजिए, आप लोग इंटरप्ट बहुत करते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब आते हैं सेक्शन B पे। जो सेक्शन B होगा उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे आपके 2-2 नंबर के, ठीक है। 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। हाँ, एक चीज़ और बताना नहीं भूलूंगा मैं, देखिए जो सेक्शन A है नंबरिंग के हिसाब से लिखा करिए बच्चा लोग, आप लोग लाइक देखिए, एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है ना और वो आसान है तो आप जितना आपको आता रहता है वो लिखने के प्रयास करते हो। 2 नंबर का है, आसान लग रहा है आपको, आता है आपको, तो आप सोचते हो कि उसमें जितनी जानकारी आपके पास है वो पूरा लिखते हैं। नहीं बेटा, जितनी उसका है, जितना वो डिजर्व करता है उतना ही उसमें लिखे। हाँ, तो पहला सेक्शन हो गया था हमारा 16 मार्क्स का, जिसमें 12 MCQ थे, 4 असर्शन रीजन थे। सेक्शन B में हमारा आता है 5 क्वेश्चंस, जो कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो ये टोटल हो गया 10, 16 और 10 कितने हो गए तुम्हारे, 26 नंबर हो गए। सेक्शन C आता है जिसमें आते हैं आपके 7 क्वेश्चन, ठीक है, और 7 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं, यानी टोटल हो गए आपके 21 मार्क्स, ठीक है। अब ये 3 नंबर होंगे तो देखिए डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी, धीरे धीरे मिक्सड अप होती है बेटा, एकदम डिफ़िकल्ट लेवल ही नहीं होता। आप अपने दिमाग में आपको एक बात बिठा के रखनी पड़ेगी कि सर ये जो पेपर बनता है वो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी वही पेपर है और मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी वही पेपर है। कहना क्या चाहता हूँ, जहाँ तक मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान, टीचिंग का उसके दौरान पाया है, तो जो ये थिंकिंग होती है ना, एबिलिटी, ये मैथ्स वालों की ग्रे मैटर, हाँ,
ठीक है। मैथ्स वालों का ज़्यादा होता है। अब ये तो साइंटिफिक वो है पूरा, तो कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं तो अभी ग्रे मैटर बढ़ जाता है। अभी सर क्वेश्चन आ जाएगा ग्रे मैटर क्या होता है, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ब्रेन में होता है जनरली, जो बायो का बच्चा होगा अगर ढंग से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि व्हाट इज ग्रे मैटर। जी सर। इंटेलिजेंस का लेवल है सर यहाँ पे। उसके बाद फिर सर भटकते बहुत है सर भी ग्रे मैटर पे एकदम से इंटरेस्ट। सच में ये इंटरेस्ट, आप ऐसी बात ही बोलती है। अब जैसे होता है कि एरिया 51 कोई बोल गया तो भाई यार ये क्या है, एलियन बोल गया तो ये क्या है, तो ऐसे आ जाता है। तो मैं कहाँ तक पहुँचे थे हम? सेक्शन बी 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, सेक्शन सी 7 क्वेश्चन 3 नंबर के, सेक्शन डी इसके बारे में बात करता हूँ। आपका 2 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन होगा केस स्टडी का। एक नया पैटर्न है क्वेश्चन का, सबको पता है, ठीक है। स्टडी, हाँ। तो इस पे थोड़ा सा, हाँ अच्छी बात ये होती है कि जो थियरी होती है वो एक जैसे कॉम्प्रिहेंशन टाइप में है। सीबीएसई अच्छा का सर, क्या है में जो बता मिनिमम वो है, सीबीएसई का है कि बच्चा वो फेल करने के लिए नहीं बनाते पेपर ना, वो ये करते हैं कि हमने 10 चैप्टर अगर दिए हैं इनको तो 10 चैप्टर में ये क्या सीखे हैं। बिल्कुल। हाँ मिनिमम ही आप लिख के आ जाओगे आपको नंबर मिलेगा। इसीलिए तो बच्चे जो थोड़े से कमजोर भी होते हैं, जैसे हमको तो नहीं लगता बच्चे कमजोर होते, जो पढ़ते कम हैं, जो कमजोर नहीं होते, स्लो लर्नर्स होते हाँ, हैं। और स्लो लर्नर्स भी देखिए भैया, थोड़ा सा आइए धीरे पढ़ते हैं वो। हाँ तो मैं बताऊँ, वो भी पास हो जाते हैं। बताइए सर। बात ऐसी है ना सर, बात ऐसी है कि ये सारा खेल है आलस का, ठीक है। अगर मैं मोटिवेशन पे आ गया मैं, तो आप मुझे रोक नहीं पाओगे। नहीं यहाँ सर तो प्लीज़ मुझे वहीं आने दीजिए दोबारा से, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कि स्टडी वाला पार्ट था सेक्शन डी में आ रहा था बेटा, और इसमें आपके 2 क्वेश्चन आए थे 4-4 नंबर के, यानी टोटल हो गया आपका 8 नंबर, ठीक है। इस 8 मार्क्स हो गए। 8 मार्क्स जिसको अंग्रेज होंगे उनके लिए 8 मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 8 मार्क्स हो जाएंगे। ये वाला पार्ट क्लियर करना है आपको, ठीक है। अच्छा, अगला लास्ट वाला सेक्शन आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई है आपका आपके आ जाएंगे। हाँ जी, बोला तो है मैंने 5 सेक्शन ए बी सी, और जो है हाँ ए सी तक ही पहुंचा था। हालांकि क्वेश्चन तो पहले भी इतना ही होता था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाया है। मैं पढ़ता था, मैं तो वही जानना था, वही वो नीट और जेई पे फोकस करते करते मुझे ये तो भूल ही गया कि इसका भी कोई और यही रीजन है सर। एक मिनट, 4 मुझे इतना ही पता था कि 4 सेक्शन। एक मिनट, अरे सर इसका बहुत, रुकिए हम, अच्छा लीजिए। हाँ यही रीजन है। यही रीजन है। कोशिश करिए अपनी गरीबी हटाइए और सुनिए माइक मंगवाइए। ठीक सर, बिल्कुल। नहीं इस समय वो चल रहा है, कोई डेज चल रहे हैं शायद, पता नहीं कौन सा मिल। अरे नहीं बोलना चाहिए, किसी का नहीं प्रमोशन करेंगे। नहीं सर, जो ये आप बता रहे थे कि अभी आप बता रहे थे कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन 2 नंबर के लायक ही लिखना चाहिए और 3 वाले, ये हम लोग इस हिसाब से भी कह सकते हैं क्योंकि पिछले साल जब बच्चे पेपर दे के आ रहे थे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक हो रहा था जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किया था, ठीक है, हाँ अपने यहाँ या कहीं भी कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं दिया, पेपर नहीं दिया, खूब पढ़ा उन्होंने, मन लगा के पढ़ा, ठीक, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बहुत मन लगा के, लेकिन हो क्या रहा था कि लास्ट वाला क्वेश्चन किसी का छूट गया, किसी का 1 क्वेश्चन छूटा, किसी का 2 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उनको जब आपको ये पता है पहले से कि मुझे सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सेक्शन ई में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना, हाँ, तो आप पहले से टाइम मैनेजमेंट करके जाओ ना। सीबीएसई तो कहता है के लिए तो भाई आप पहले से टाइम डिसाइड करके जाओ, और आप तभी कर पाओगे जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके कुछ टेस्ट दे लोगे। क्यों? मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और तभी आपको अंदाजा लगेगा कि कितने सेक्शन में, क्योंकि आप सुई वाली घड़ी तो ले जा सकते हो वहाँ पे, वो अलाउ होता है, ठीक है, और उससे वैसे भी सीबीएसई का कहना है कि जहाँ एग्जाम चल रहा है वहाँ घड़ी लगी होती है। क्या करोगे वॉच ले जाके? जी सर। देखो भाई साफ बात ये है, ठीक है, जिसकी जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही मिले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और वही करना भी चाहिए बच्चा। कोई क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है आपको उसमें नहीं करना है, एक बार को एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रखना। पॉल्यूशन पे आ गया हमको तो खूब लिखना है तो 10 पेज हम पॉल्यूशन लिखते 10 पेज लिखते हैं, ऐसे नहीं करना है। तो मैं आपको अभी तक पूरा पेपर समझा रहा था फिजिक्स का, 4-5 सेक्शन बता गया मैं। सेक्शन ए 16 क्वेश्चन, 12 ई वाला नहीं बताया मैंने, बता रहा हूँ, इसी के साथ साथ बता दे रहा हूँ। सेक्शन ए था आपका 16 क्वेश्चन, 12 MCQ थे, 4 असर्शन रीजन थे। सेक्शन बी था आपका 5 क्वेश्चन, सारे 2-2 नंबर के।
सेक्शन सी था आपका 7 क्वेश्चन, सारे 3-3 नंबर के। और सेक्शन डी था आपका 2 क्वेश्चन, दोनों केस स्टडी वाले थे। और सेक्शन ई था आपका 3 क्वेश्चन, जो कि कितने नंबर के थे, 5 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, टोटल हो जाता है आपका यहाँ पे आकर 70। ठीक है, यहाँ तक मैंने अभी कंक्लूड करके पाया है भाई साहब। सेक्शन ई और सेक्शन सी अगर आप एकदम भी नहीं करते हो तब भी यू आर एलिजिबल टू गेट 64 नंबर। बिल्कुल, ऑल इन ऑल। कौन सा सेक्शन? सेक्शन ई जो कि आपका 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन थे, और सेक्शन बच्चे सी। सबसे ज्यादा इसी फोकस करते हैं 5 नंबर वाला। हाँ, 5 नंबर वाला छूट मैं गया। देखता हूँ इसमें तो बड़ा डेरिवेशन आएगा सर जी। कई बच्चे तो ये ऐसे कैसे होते करेंगे हैं, सर कई जी? बच्चों का मैं तरीका देखा हूँ, वो कहते भी हैं ऐसा, वो एमसीक्यू पूरा छोड़ देते हैं। सबसे हाँ, पहले हाँ। डी वाला क्वेश्चन सबसे ऊपर वाले हम में 5 नहीं। और ये गंदा तरीका होता है, मुझे लगता है छोटे कॉपी चेक करने वाला क्वेश्चंस परेशान हो जाता होगा। को, छोटे क्वेश्चंस को उतना ही लिखो जितना है, बिल्कुल। उससे ज्यादा लिखने पे जाओगे तो देखिए समस्या होगी। अप्रोच आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले सेक्शन लास्ट से स्टार्ट करते हो, पहले तक जाते हो, या पहला स्टार्ट करते हो लास्ट तक जाते हो, वो आपके ऊपर अप्रोच डिपेंड करता है। ठीक है भाई साहब, हम किसी के एलिजिबिलिटी पे इस तरीके से नहीं कह सकते हैं, बट हाँ एक बात कहेंगे कि मैं आपको अभी बताया मैंने कि सेक्शन ई और सेक्शन सी को मैंने हटा दिया है, तभी मैंने एडअप करा हुआ है, तो कुल मिला के आपके जा रहे हैं 64 मार्क्स। ठीक है, हटाने के बाद यू कैन गेन 64 मार्क्स बाय नेग्लेक्टिंग दीज 2 पार्ट्स, सेक्शन सी एंड सेक्शन ई। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्रैक्टिकल्स, इफ़ यू आर गेटिंग 25 मार्क्स मिनिमम, 64 एंड 25 कितना हो जाएगा टोटल? सर 89 मार्क्स यू आर गेटिंग फ्रॉम देयर। बिल्कुल। सेक्शन बी और क्या कर रहा है, इग्नोर कर सेक्शन बी नहीं, सेक्शन सी। सेक्शन सी 21 हाँ, और ये आपका आ गया सेक्शन बी। नहीं, तो ये ये ज़्यादा चला जाएगा, कितना जा रहा है? 64 आएगा। 35 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। कितना हो रहा है? ठीक है, तो ये हो गया 26 और 8 से 34 मार्क्स आपको मिलेगा। हाँ 34 और आप 64 34 और 30। वही तो मैं सोच रहा हूँ। वही हाँ 34 34 और 30 प्रैक्टिकल वाला आप जोड़ रहे थे। हाँ सॉरी टोटल 64 आपको टोटल मिलेगा। टोटल क्लियर कर दीजिए एक बार। हाँ सॉरी बेटा, तो वही कह रहा हूँ कि अगर आप इसको हटा देते हो ना और प्रैक्टिकल के भी 30 गेन करते हो तो आप कितने पा रहे हो? 64। माफ़ी चाहेंगे भाई साहब, ठीक है ट्रोल। हाँ तो वही चीज़ है। तो और यही पैटर्न मुझे लग रहा है बायो का भी है और यही केमिस्ट्री का भी है। हाँ ठीक है ना, हाँ, सेम टू सेम। अब उसका आपके केमिस्ट्री का तो नहीं जानता, बट जहाँ तक फिजिक्स का सवाल है, फिजिक्स का ये हिसाब किताब है। ठीक है, मार्किंग कहाँ करनी है? अलग क्या है? अलग है आपका असर्शन रीजन, अलग है आपका थोड़ा सा केस स्टडी, जो कुछ थोड़ा क्या है नया है, इस पर आप ध्यान दीजिए। आगे बात मैं करता हूँ ट्रांसफ़र दीपक सर के पास। दीपक सर, नहीं अब सर बताएंगे। ठीक है, हाँ, मुझे भी कुछ बोल लेने दीजिए। बता लीजिए, आप भी कुछ बता लीजिए। पर जो 132 पे 2 विकेट कौन गया है? अरे वो विराट कोहली आउट हो गया। शर्मा खेल रहा है यार। 84 पे 70 रन। हाँ तो भैया अब यार कहाँ डिवाइड करा देते हो। हम वो जो मेन देखना है क्या कि तैयारी का हिसाब किताब जैसे आपको पता है कैसे रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो समझ में आएगा, ये बताइए कैसे हाँ, पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होने, सीधा आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है जो न्यू एनसीईआरटी में दिया है। हाँ। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी सब इस बार तो हमको लगता है मिली ही होगी न्यू एनसीईआरटी सबको। हाँ, ठीक है, तो दुबली हम हो रखी है, हाँ दुबली हो सर रखी है। केमिस्ट्री में चैप्टर्स ही ज़्यादा नहीं बचे, 10 चैप्टर बचे हैं। वो अलग बात है कि उस 10 चैप्टर को हम 30 चैप्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पार्ट वाइज डिवाइड करें। 11th में देख रहा हूँ एरर्स वगैरह गायब कर रखा है, फिर भी टीचर्स कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको कभी कभी क्या है, अब जैसे मैं अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ 11th में, तो उसमें आपको आइडियल गैस इक्वेशन आना चाहिए, और वो हटा दिया गया है। आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है। आप मेयर्स फार्मूला अगर आप पढ़ाते हो CP - CV = R, तो आपको उसके लिए वो बताना पड़ेगा। देखिए उसका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बोर्ड्स की बात कर रहे हैं तो बोर्ड्स पे ध्यान दें। बोर्ड्स का क्या है कि पढ़ने का तरीका जो है, आप अपने पर्टिकुलर चैप्टर को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लो। जैसे सर मिनिमम 4 सेक्शंस आपके होने चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि जब जनरली हमने देखा है कि कोई बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है कि सर हमको इस चैप्टर में ये वाले टॉपिक में बहुत दिक्कत है, तो उनका सारा ध्यान उसी टॉपिक के आजू बाजू रहता है।
बाकी के 95% के चैप्टर्स में उनका ध्यान ही नहीं रहता है। और गलतियां कहाँ होती हैं एग्जाम में सबसे ज़्यादा? बाकी के 95% में। तो हमको क्या करना है कि चैप्टर को 4 सेक्शन में डिवाइड करवाना है, मतलब आपको करना है, आप ही करोगे ये। क्या करोगे उसमें? पहले सेक्शन में जितना इजी पार्ट है, जो इजीली आपको याद हो सकता है, घंटे 2 घंटे में आपको उसको याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, जो भी कर सकते हैं आप। दूसरा, जितने भी ऐसे इजी टॉपिक्स हैं उन पे मिनिमम 5 क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है, ठीक है? आए हुए क्वेश्चंस और प्लस जो भी आपके पास साइड बुक है। एनसीईआरटी ना लगाओ फिलहाल, शुरू में एनसीईआरटी मत लगाओ। एनसीईआरटी लगाने का हम बताते हैं अभी तरीका। जो आपने इजी पार्ट्स पढ़े हैं उसमें 5-6 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे, फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल, F=ma टाइप वाला, ठीक है? आपको यूनिट्स क्लियर हो जाएगी उससे कि कहाँ कौन सी यूनिट करना है। याद है सर, ये भी बता दीजिए कि बड़ी छोटी सी बात है, नंबर भी कट जाते हैं बच्चों के। हर एक फॉर्मूला जैसे एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी होती है, परमिबिलिटी है, म्यू नॉट है, जैसा ये सब सारी चीजों के ना इनका डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सब बहुत आता है, मैं देखा हूं। ठीक है? और क्या होता है ना, बच्चे बड़ा पढ़ने के चक्कर में ना सर ये छोटी छोटी चीजें ना क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। क्या बोलते हैं, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ये सब। हाँ, तो ये बड़ी छोटी बात होता है। यूनिट छोटी पता हो आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को पता हो, ठीक है? क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप क्लास 12 में हो तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ना दे, वो देगा। हाँ, वो पूछेगा। ये नहीं सोचेगा कि आपने 11th में पढ़ा था, और पूछना भी चाहिए उसको, आप किस बेसिस पे 12th में आए हो। हाँ, अगर आपको पता नहीं है उतना बेसिक्स तो आना चाहिए। एक बार और इंटरप्ट किया तो एक बात और बोलना चाहूँगा सर। मैं जहाँ तक पा रहा हूँ कि जैसे सर ने कहा कि आप एकदम सिंपल पढ़ाई करोगे, ठीक है? उसके बाद जैसे पढ़ाई करो, चैप्टर वाइज आप फॉर्मूला या तो आप चिपका लो कहीं लिख के, बिल्कुल और या हाँ, इतना ये सब कॉपी बना लो। आप डेली रिवाइज करो, डेली एक बार। जैसे आप डेली चाय पी रहे हो, आप डेली उसको अपने जीवन में क्या कर लो, उतार लो अपने उसमें पूरा। आप पूजा करिए, फार्मूले का पूजा करिए। बच्चों कहते हैं हाँ, अगरबत्ती जलाओ और जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हो वैसे फार्मूला पढ़ो। हाँ, वो हनुमान चालीसा भी ना पढ़ता तो अरे जो नहीं पढ़ता वो पढ़ना शुरू करे, उससे अच्छा क्या बात है? मैं जो बता रहा था, अब सुनिए, आप लोग तो डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं कह रहा था कि 2 सेक्शन तो मैंने बताया कि चैप्टर को 4 सेक्शन में डिवाइड करना था। एक पहला सेक्शन हमको इजी पार्ट्स को कवर करना था, इजीली कवर हो जाएंगे वो। इजी पार्ट्स क्या है? कुछ नहीं है। दूसरा, उस पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चंस लगाने हैं। ये मिनिमम 4 घंटे का काम है एक चैप्टर के लिए। अगर मैं इतना कहूँ तो मिनिमम 4 घंटे का काम है। मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि आप लगातार करो। तो आप एक सब्जेक्ट के लिए कह रहे हो कि आप सबको कह रहे हो? सबको मैं कह रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को 4 सेक्शन में डिवाइड करो। यू हैव एनफ टाइम। आपका कहीं ट्रेन नहीं छूट रही, कहीं जाना नहीं है आपको, ठीक है? फिर तीसरे पे क्या करना है? फिर हमको डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग पार्ट्स को निचोड़ के निकालना है। ये आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये आप एनालिसिस करोगे, कैसे करोगे? आपको व्हाई और हाउ जैसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए। समझ में आया कि कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? बात समझ आई? तो डिफिकल्ट टॉपिक्स को हम क्या करेंगे? निकालेंगे। डिफिकल्ट टॉपिक्स को निकाले। हाँ भैया, आपने नोट किया, सारे आप क्लियर कर लो, चाहे यूट्यूब से देख के क्लियर करो, अपने जो भी टीचर्स हैं उनसे पूछ के क्लियर कर लो। और चौथे सेक्शंस में क्या आओगे, मतलब तीसरे सेक्शन में ही आपको करना है कि डिफिकल्ट टॉपिक क्लियर करने के बाद पूरा चैप्टर एक बार और रिवाइज करोगे। जी, पूरा समराइज कर लो। रिवीजन इज मस्ट। आप पढ़ो कम, रिवाइज ज़्यादा करो। ये तो होता नहीं, वो पढ़ो कम और रिवाइज क्या करो, ज़्यादा करो। जितना रिवीजन करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। और चौथे सेक्शन में आपको क्या करना है? एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, हर क्वेश्चन को प्रॉपरली पार्ट वाइज करके सारे क्वेश्चन को लगा डालना है। और बोर्ड्स, हाँ, एग्जाम्पल, सब कुछ, इंटेक्स, सब कुछ। और बोर्ड्स तक जाते जाते ये प्रक्रिया कम से कम 4 बार एक चैप्टर के साथ दोहरानी है। और आपके पास बहुत टाइम हो कि पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज 4 बार दोहरा ले, तो क्या मुश्किल है? अभी क्या ही है, 2.5 महीना काफी होता है। 2.5 महीना काफी है। अगर हम 6 से 7 घंटे की कर पाएंगे। अरे आप मिनिमम 2 बार करें,
कभी कभी होता नहीं है, जब बता दो भैया 5 बार कर लो, तो करते करते वो कम से कम 3 बार तो कर ही लेता बोल है। रहे हैं तो बच्चों को लगेगा 4 बार बोल रहे हैं, फिर इसका मतलब सर 5 बार तो किए होंगे। अच्छा, तो 2 बार तो करेंगे। 2 बार आप करिए हाँ। मिनिमम, और उसके बाद वो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर मैं ये कहूँ बच्चों से कि ये क्या करें, जो चैप्टर पढ़ें, हाँ। ठीक है, बोर्ड के लिहाजन, बोर्ड का पैटर्न देखने के लिए, बोर्ड का डिफ़िकल्टी लेवल देखने के लिए, हाँ। ये एनसीईआरटी के चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइजेज हैं, अगर उसको कर लें इंक्लूडिंग द एग्जाम्पल वंस, हाँ हाँ ठीक है, एग्जाम्पल्स, और वो जो एक्सरसाइज है अगर वो कंप्लीट कर लें, तो मुझे लगता है कि बोर्ड के हिसाब से बच्चों को पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हाँ। कितने लेवल के क्वेश्चन आएंगे, है कि नहीं? क्योंकि मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता क्वेश्चन हूँ। हमको आप नहीं, मैं बताऊं आपसे कि जैसे सब कुछ करना तो ठीक है, हम बता रहे हैं, हम आइडियल सिनेरियो बता रहे हैं एक, हाँ। और बच्चा होता है रियल सिनेरियो में। बच्चे को स्कूल जाना है, नहीं बताता हूँ मैं आपको, इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको छोटा बच्चे सा। को कोचिंग जानी है, बच्चा उस हिसाब से अपना टाइम कैसे मैनेज करे सर, तो आप स्कूल और कोचिंग के टाइम को हाँ, तो आराम से कुछ नहीं मिलने वाला, साफ बात हाँ, है, हाँ, ठीक है। अभी मैंने कहीं एक IITian का पता नहीं क्या, मैंने उनका थॉट सुना, उसने क्या कहा कि जब हमको पढ़ना था तो हमने 12-12 घंटे पढ़ाई करी, हाँ। और आज जब हमारा एक IITian की बात करें, छोटे से नहीं बोल सकता मैं उसको, ठीक है, वो क्या कहता है, आज जब हमारा सेमेस्टर चल रहा है और हम IIT में दाखिला हो चुका है हमारा, हम परस्यू कर रहे हैं, तो हम क्या टाइमली करते हैं, हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, वो हम ही जानते हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, जब हमको पढ़ना था तो हमने 12-12 घंटे मिलकर पढ़ाई करी है, करनी पड़ेगी। एक छोटा सा थॉट क्या था कि हम सबको क्या चाहिए, जादू चाहिए, जादू। तुरंत छड़ी सुनिए, घुमाए। पता है कि वो भी क्यों है? वो जादू उसी काम में मिलेगा जिससे आप हाँ। अपने आप को रोक रहे हैं, जो करने से आप अपने आप को रोक रहे हैं। हाँ, बस सही। वही बात है, सबको क्या चाहिए, जादू। अच्छा, क्यों ऐसा भी क्यों है ये भी बता दूं आपको। ऐसा बात इसलिए क्योंकि बचपन से क्या देखा, केवल मूवीज देखी है, हाँ। और मूवीज में गाना चलते हीरो बड़ा हो गया, गाना चलते वो प्रैक्टिस, भैया उनको 2 ही घंटे में सब कुछ सारा सिनेरियो दिखाना पड़ता है, मैं उनको झूठ नहीं कह रहा। अरे मूवीज से ज्यादा तो रील्स और शॉर्ट्स वगैरह हैं। हाँ, 30 सेकंड में तो आपको वही थॉट यही है कि जो भी जादू, जो भी मैजिक आप ढूंढ रहे हो, जो आपके लाइफ में हो जाए और आपकी लाइफ एकदम अलग हो जाए, तो भैया आप ध्यान दीजिए उन चीज़ों पे जिन चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हो। हाँ। ठीक है, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द थिंग्स विच यू आर अवॉइडिंग। ठीक है, जैसे मैं अगर जादू देख रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा टीचर बन जाऊँगा, मैं बहुत पैसे कमाने लग जाऊँगा, और मैं रोज़ आ रहा हूँ आलस दिखा रहा हूँ, मेरे को टॉपिक्स क्लियर नहीं है, मैं पहले से प्रिपेयर करके नहीं आ रहा हूँ। हर टीचर भी करता है आलसी। ऐसा, नहीं कर रहा है ऐसा, ठीक है, तो भूल जाऊँ मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे बोलना है क्या? हाँ, अब आपको कुछ बोलना है भाई, सब कुछ कहे। अरे जाने दीजिए, भूलवा दिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने सेक्शंस वगैरह सारे अपना क्लियर कर लिए। हमको लग रहा है कि चैप्टर, मैं यही कह रहा था कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में बच्चा यही नहीं सोच पाता है कि सर हम जो आप कह रहे हैं कि ये आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि आपको एक चैप्टर को 4 सेक्शन में डिवाइड करना है, इतना इतना करना है, इतना तो हम कर ले जाएंगे। मतलब मैं ये अपने उससे बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चे का माइंड सेट क्या है, बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बच्चा यू हैव एनफ टाइम। बिल्कुल। मैं कह सकता हूँ आप कोचिंग में समय दे रहे हो, कुछ बच्चे ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, बिल्कुल। जहाँ बैठो उस पूरे टाइम का आप कायदे से यूटिलाइजेशन सबसे तो करो, ठीक है। स्कूल में जाते हो, स्कूल में दोस्तों से थोड़ा अवॉइड करो इस समय, अपने 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बचाने का। आप कहता हूँ 20 मिनट को क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछो उससे, वो भाग जाएगा अपने आप। जाएगा तुम्हारे पास। अब मैं कह रहा हूँ कि 10 मिनट 20 मिनट का पैकेट निकालिए आप, और उस पैकेट में पर्टिकुलर एक टॉपिक को तैयार करने का आप अपना क्या रख लीजिए, एम रख लीजिए। 10 मिनट 15 मिनट में क्या ही है भाई, एक पैराग्राफ आप 15 मिनट में इजीली क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अगर आप राइट माइंडसेट पे हो तो। लेकिन अगर आपके दिमाग में केमिकल लोचा हुआ है पहले से, आप पहले से इधर उधर से की फालतू बातें भर रखे हो, दोस्त की बातें, सबकी बातें रखे हो, स्कूल में क्या हो रहा है, बोर्ड्स एग्ज़ाम सब कुछ, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको काम करना है, आपको वो 15 मिनट का बेहतरीन यूटिलाइजेशन करना है, बस इतना आप समझिए जो आपके फ़ायदे में है। ठीक है,
तो अब बात करेंगे हम लोग किस पे, प्रीवियस वीडियो के कमेंट्स पे जो भी है। थोड़ा सा कमेंट की बात करें। और अभी मैंने अब पूरी तरीके से टेस्ट सीरीज के बारे में हम लोगों ने आपसे डिस्कशन नहीं किया है, तो लास्ट में एंड करूंगा मैं वही लेके, ठीक है। एक छोटा सा एक कमेंट आया हमारे लास्ट वीडियो पे, कोई बच्चा है, नाम नहीं बोलूँगा मैं, बच्चा बोलता है कि आई एम अ ड्रॉपर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर नीट। वो कमेंट में ठीक है, बच्चा तो नाम तो कोई भी देख, हाँ वो आप देख लीजिएगा, हमारा काम नहीं है कहना, ठीक है। वो कहता क्या है कि मन में फ्रस्ट्रेशन इसके इतनी दिख रही है कि आई हैव वेस्टेड माई 11th and 12th सिंस लास्ट 5-6 मंथ, कुडंट स्टार्ट माई स्टडीज़ ड्यू टू सीरियस हेल्थ इशूज़। ठीक है, हेल्थ इशूज़ हैं बेटा, होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। उसके लिए अपने आप को डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, सर्वाइकल इशू वो अपने मेंशन कर रहा है, ठीक है। एट माई प्रेजेंट माई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर इवन वीकर दैन क्लास 10th ग्रेजुएट। यू आर नो वन टू जज योर सेल्फ बेटा, कि आप 10th वाले से वीक हो कि आप 9th वाले से वीक हो, ठीक है। हम कभी भी, हम सबसे बेस्ट वही तो एक काम करते हैं, खुद को डीमोटिवेट करने का सबसे बेस्ट काम हम दुनिया में हम यही करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ पहले इसके बारे में शांत हो जाओ, ठीक है। बट नाउ आई एम विलिंग टू गिव माई 100%, ठीक है। ये देखो, ये मैटर करती है बात कि अब आप तैयार हो अपना 100% वो करने के लिए, वट एवर इट टेक्स, विल जस्ट फोकस स्टडीज नथिंग एल्स, विल आई बी एबल टू ग्रैब मेडिकल सीट इन रिमेनिंग 6-7। बेटा देखो, अब तुम्हें झूठ के पुलिंदा तो नहीं बताऊंगा, 6 से 7 मंथ में तुम क्वालिफाई हो जाओ, एक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और तुम 1 साल और ड्रॉप ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंपल बता रहा हूँ, तुम ये कहो कि 6 और 7 मंथ में आप मेडिकल सीट एक ग्रैब कर पाओगे, तो आई एम सॉरी टू से आपके कॉन्फिडेंस, आप वो जो आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो आप गेन कर सकते हो। बिल्कुल, गारंटी तो किसी बात नहीं है, लेकिन मैं बताऊं 6 and 7 months are I think enough होते हैं। आप ये for a डिपेंड NEET करता है कि aspirant, बिल्कुल if he is willing to do that, बिल्कुल एंड 100% मैं जब वो, ये ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो, अंदर से बाहर से सिर्फ हमको दिखा रहे हो। यू नीड टू बी ऑनेस्ट, खुद के, ठीक है, खुद के अंदर ऑनेस्ट होना पड़ेगा। नहीं है ना, मैंने क्या कहा, यही तो सबसे, मैं इस समय, ये चल रहा अक्टूबर का महीना, ठीक है, और मैं इस समय बच्चों में एक चीज़ पा रहा हूँ, मैंने हर साल देखा हुआ है, जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता जाता है, मुझे मेरे बच्चों को सर समझाने की इतनी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर मोड़ पे वो टूटते हैं, हर मोड़ पे एक नेगेटिविटी उनके दिमाग पे हावी होती है। कभी किसी की एक्सपेक्टेशन, रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशन, पापा ने बोल दिया प्री बोर्ड में इतना नंबर लाना है, इन्होंने इतना बोल दिया, बेटा आप सबका प्रेशर ही झेलोगे तो आप अपने कब खुद को परफॉर्म करोगे। रहते हैं अपने की मेरा कम नंबर आ जाएगा तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। किसी को इतना टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने को, किसी के पास इतना टाइम नहीं, आपके बारे में ये वीडियो पूरा देखने का टाइम नहीं होगा किसी के पास, या आधा 10 मिनट 15 मिनट देख के निकल लेंगे। और कौन सा वीडियो देखते हैं, गाना चला दो भाई साहब, हाँ तो ठीक है, वो हम कुछ भी कर लें, नहीं समझ में आएगा। देखिए, हर चीज़ का एक परफेक्ट समय होता है, एक परफेक्ट मांग होती है। जैसे अरिजीत सिंह सर के जो सैड सॉन्ग्स हैं, उनका भी एक टाइमिंग है, आपके साथ कुछ खास घटनाएं घट रही हूँ, ठीक है, उसी तरीके से हमारी वीडियोस की भी एक टाइमिंग होगी जहाँ पे वीडियो आपके काम आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप डांस पार्टी में हो, आप मेरी वीडियो देखो वहाँ खड़े होके, ठीक है, आप ऐसा कर लेते हो, ठीक है भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ कि आप दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। अगर तो ये डांस पार्टी में मेरी वीडियो देख, हाँ ये ठहरी बकवास हमारे साइड से थोड़ी बहुत, ठीक है। तो हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, जो कम्प्लीटली बेस्ड होगी बोर्ड पे, पूरा बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। करंटली जो भी एग्जामिनेशन जो इस समय आ रहे होंगे, एग्ज़ाम आइडिया एंड ऑल जो आते होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के ज़्यादा कलेक्शंस, वो सारे होंगे। उस पे हम पूरा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा वो पेपर टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चाहे कोई हमारे यहाँ लोकल हो, इधर का, हमारे आजू बाजू का, ऑनलाइन कोई अगर ज्वाइन करना चाह रहा है तो बताओ, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो ज़रूर करेंगे। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें आप, ठीक है। टेस्ट सीरीज के पहले कुछ दिनों में जो टॉपिक एग्ज़ाम में आने वाला रहेगा वो टॉपिक पर्टिकुलरली हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज का प्रॉपर रिजल्ट निकालने वाले हैं। रिजल्ट निकालने के बाद एक कंक्लूज़न जो है, कंक्लूज़न हम आपको बताएंगे, आपके वीकनेस पे हम कुछ काम करने वाले। हर साल हम करते हैं, इस बार हम सबको बता भी रहे हैं। हाँ सर, ये हर साल बताते नहीं थे, हाँ हर साल बताते नहीं थे, और इस बार बता रहे हैं। इसी टेस्ट सीरीज से रिजल्ट्स आए हैं, इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं। पीछे जो ये है, ये इसी टेस्ट सीरीज का है, हमें नहीं ज़्यादा मत बताइए, हमारे जो राइवल्स हैं वो भी सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए यही आज के लिए इतना ही बेटा। ख्याल रखिए अपना, ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, प्लीज़ डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। हमने अभी भी रिक्वेस्ट करी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने ऊपर इतना हार्ड मत होइए, रिलैक्स रहिए, हाँ आराम से चीज़ें स्टार्ट करिए। मैं जैसे जैसे मैंने आपको, हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया है, किया जाएगा। हाँ ज़्यादा हो जाएगा, हम मैं खुद बोल रहा हूँ। धन्यवाद।